Good morning, everyone. This is day 2 in Havelock Island, and today we are leaving for Neil Island. It's 8 o'clock in the morning, and I'm all ready to leave. The weather is rainy, I would say, because I think सुबह से बारिश हो रही है continuously. It's not heavy rainfall, but then हाँ हो रहा है थोड़ा थोड़ा. I just wish कि ये island पहुँचने तक सही हो जाए. Otherwise monsoon में I don't know. You know we can't go to beaches and all also. सो या अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. हमें करनी है फेरी कैच. 8:30 हमारा चेकआउट है. हाफ एन आवर वी हैव टू डू द ब्रेकफास्ट. उसके बाद हमारी कैब आ जाएगी हमें लेने, एंड देन वी हैव टू गो टू द स्पॉट फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैच द फेरी टू द नील आइलैंड. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 hour journey only, and I'm very excited because I love ferry rides. And yeah, let's go and do the breakfast first. So it's all green out there, and our bags are ready. I am loving this weather, but I just hope कि हमारे पहुंचने तक बारिश बंद हो जाए, because I want to go to the beach also. So अभी हम लेंगे ब्रेकफास्ट. ये है छोले भटूरे है शायद आज, है ना. सो गाइस, आई enjoyed माई ब्रेकफास्ट. मैंने काफ़ी अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था, बिकॉज मुझे पता था फिर हम लोग शायद बीच में नहीं कर पाएंगे. लंच भी बहुत लेट होगा, बिकॉज पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा. देन वहाँ से होटल एंड देन चेक इन एंड ऑल. सो ब्रेकफास्ट इज़ द वन थिंग जो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. एंड आई हैड माई टी, मॉर्निंग टी, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है. फटाफट से चेकआउट किया एंड कैब ली हमने अपनी, एंड देन हम जा रहे थे फेरी की साइड, लाइक जहाँ पर फेरी आएगी. इट्स वेरी नियर बाय, आई वुड से जस्ट 2 किलोमीटर्स. तो हम जल्दी पहुँच भी गए थे. एंड द वेदर आउटसाइड वॉज लुकिंग सो अमेजिंग. इतनी ग्रीनरी है इस आइलैंड पे कि मैं क्या बताऊँ. लाइक एवरीवेयर यू कैन सी द coconut palm trees, the greenery around, and everything looked so beautiful. Finally हम पोर्ट की साइड पहुंच गए थे, जहाँ पर हमारी फेरी आ चुकी थी. हमने बैग्स दे दिए थे चेक इन के लिए, एंड देन फाइनली मैं फेरी के अंदर जा रही हूँ. यू कैन सी, एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आते समय भी काफ़ी मज़ा आया था, एंड अभी भी आई थिंक मज़ा आने वाला है. सो फाइनली आई हैव टेकन माई सीट. इस बार मुझे थोड़ी डिफरेंट काइंड की फेरी मिली है, बिकॉज द टेबल इज़ इन बिटवीन, एंड साइड में चेयर्स है जहाँ पर बाकी लोग भी बैठे हैं. इट्स काइंड ऑफ अ डाइनिंग एरिया सेटअप, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड फाइनली वी लेफ्ट दिस ब्यूटीफुल हैवलॉक आइलैंड. आई एम गोइंग टू मिस इट सो मच. आप देख सकते हो बाहर वेदर काफ़ी ग्लूमी हो गया है. एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें दिखती है वो है हमारे डेमो इंस्ट्रक्शंस. इट मीन्स सेफ्टी के लिए, लाइक लाइफ जैकेट कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, इमरजेंसी में कैसे इवैक्यूएट करना है. सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर कि आप ये सब अच्छे से देख लो पहले. एंड या उसके ख़त्म होने के बाद आई वॉज इन्जॉइंग द व्यू आउटसाइड. हल्की हल्की बारिश हो रही थी, एक्सपेक्टेड था बिकॉज मानसून सीज़न चल रहा है. एंड वेव्स इतनी तेज़ हिट कर रही थी फेरी को कि मैं क्या बताऊँ. इट वाज मूविंग लाइक अप एंड डाउन लाइक अ रोलर कोस्टर, आई वुड से. काफ़ी डर भी लग रहा था, बट देन आई हैड माई कॉफ़ी एंड आई वाज एंजॉइंग आउटसाइड. काफ़ी लोगों को सी सिकनेस थी, तो वॉमिटिंग एंड ऑल भी हो रहा था. सो एवरीवन, इसलिए सबको सी सिकनेस पैक्स दिए जा रहे थे, बट आई वॉज फाइन. एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग आउटसाइड, एंड थोड़ी देर में सो गई थी बिकॉज मेरा भी थोड़ी देर बाद हेडेक होना स्टार्ट हो गया था. एंड फाइनली आई रीच्ड माई होटल एंड आई चेक्ड इन. उसके बाद यू कैन सी यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर कोरल्स रखे हैं. इस आइलैंड में आप जहाँ भी जाओ आपको कोरल्स तो मिलने ही मिलने वाले हैं. एंड देन दिस इज़ आवर रिजॉर्ट काइंड ऑफ थिंग, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा. लाइक एज़ कम्पेयर टू माई हैवलॉक वन, ये वाला मुझे बेटर लगा. इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स वेरी ह्यूज ऑल्सो. The room is really huge. I really liked it. Okay, so we have the dressing area also here, and we have kettle
एंड अलमारी भी काफ़ी स्पेशियस है. देन वी हैव टीवी ऑल्सो देयर. ओह नाइस. रूम तो अच्छा था ही, बट साथ में द व्यू फ्रॉम द रूम एंड दिस बिग विंडो इज़ सो प्रिटी. आई कैन सी द palm coconut trees outside. एंड हम रेडी होके निकल गए थे बिकॉज टाइम बहुत कम था हमारे पास. हमें जाना था आज भरतपुर बीच एंड लक्ष्मणपुर ब्रिज एंड बीच ये कवर करना था. बट उससे पहले हमने सोचा हम लंच कर लेते हैं. सो वी स्टॉप्ड एट अ प्लेस जहाँ काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी. सो वी थॉट यहाँ ट्राई करते हैं. सो वी जस्ट ऑर्डर एग, फिश एंड सम राइस. उसके बाद हम पहुंच गए थे भरतपुर बीच. एज आई टोल्ड कि यहाँ डिस्टेंस बहुत छोटे छोटे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए. सो विद इन लाइक 10 मिनट्स हम पहुंच गए थे. एंड भरतपुर बीच के बाहर ये बहुत ही सुंदर मार्केट है. यू हैव सो मच ऑफ वेराइटीज़ टू शॉप फ्रॉम हेयर, बट इट इज़ एक्सपेंसिव हेयर एज़ कम्पेयर टू पोर्ट ब्लेयर वाला मार्केट. वहाँ चीज़ें काफ़ी चीप है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स सिटी साइड एंड दिस इज़ एन आइलैंड. सो यहाँ चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी. I just found some pretty pearls and I got to know so much about the pearls जो मुझे नहीं पता थी varieties के बारे में. So we are here at भरतपुर बीच. मैंने कुछ शॉपिंग तो नहीं की बट मैंने बस थोड़ा बहुत देखा मार्केट बिकॉज बारिश भी हो रही थी. तो आई वॉज लाइक मार्केट ही घूम लेते हैं तब तक. इट इज़ स्मॉल बट इट इज़ वर्थ इट. एंड यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ एज यू कैन सी. अलग अलग प्राइजेज़ है बट एक्टिविटीज़ बंद थी. लाइक 1 या 2 एक्टिविटीज़ थी, उसके लिए भी वेट करना था. एंड बारिश में आई was like कि कोई मज़ा नहीं आएगा करने में. So I just skipped that and I just went to the beach. And Bharatpur beach is very pretty beach, trust me. It is all surrounded by the lush green forest around and obviously the water is very bluish in color or I can say little bit green का tone भी आता है. And you can see the corals all around. सो यहाँ बारिश हो रही थी तो हम ज़्यादा देर तो नहीं रुके एंड हम अपने दूसरे स्पॉट पे चले गए विच वाज लक्ष्मणपुर बीच और लक्ष्मणपुर ब्रिज. सो ये अलग अलग जगह है बट नाम सेम है. इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल बीच एंड यू कैन सी आगे जाके एक ब्रिज टाइप भी बनता है वहाँ पर. दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज लक्ष्मणपुर ब्रिज. सो वी बुक्ड अ गाइड जो 500 रुपीज़ में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले थे इस बीच के बारे में, कोरल्स के बारे में एंड ऑल द डिफरेंट स्पीशीज़ फाउंड हेयर. सो अभी मानसून चल रहा है तो अभी लो टाइड से तो पानी यहाँ तक नहीं आया है बट व्हेन इट्स हाई टाइड जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है. क्या है ये? सी पाइनएप्पल. सी पाइनएप्पल. थोड़ा सूंघ के देखिए. स्मेल आता है. यहाँ से हैवलॉक आइलैंड दिख रहा है वो वाला. और ये आइलैंड देखिए बालाटांग जो है वो कनेक्टेड है पोर्ट ब्लेयर से. ये सीधा है पोर्ट ब्लेयर. अभी वहाँ पे थोड़ा क्लाउडी ज़्यादा है इसलिए दिख नहीं रहा है. अच्छा. बट वो एक एकदम सीधा वो जो फेरी देखिए मॉडर्न फेरी जा रहा है वो पोर्ट ब्लेयर से नील के लिए आया है. ओके. Walking on these corals is difficult because it can be slippery, so be careful and barefoot तो you can't walk because it will pain and कहीं भी कुछ भी चुभ सकता है. So be careful. So this place is one of the famous attraction in Andaman and Nicobar Island. So you can see this rock formation arc type का. This is actually made up of corals. Years and years back मतलब किसी को नहीं पता ये कब बना था बट ये काफ़ी साल पुराना है and this is very famous for clicking pictures people. So don't miss to click your pictures here because it looks जो शैलो वाटर में कोरल के अंदर रहता है. इसका कोई बोन, ब्लड, आई कुछ नहीं होता. इसका टेंटिकल को ऐसा पकड़ के खींचेंगे टूट जाएगा. कोई भी रीजन से अगर टूटता है 1 महीने में वापस रीजनरेट नया पैर आ जाएगा वापस. सी कुकुम्बर. ये देखिए मैंने ऐसा पकड़ा है. अभी देखिए मेरा उंगली का शेप. एक ट्रेडिशनल एनिमल है. सी कुकुम्बर का 17 वैरायटी होता है. सी कुकुम्बर का ये जो वैरायटी है ये चाइनीज जापानीज लोग खाते भी है इसको. इसका एक डिश बनता है सुशी. सुशी में डाल के खाते हैं. और इसका यूज़ है जैसे कैंसर का कीमोथेरेपी, अस्थमा का मेडिसिन उसमें यूज़ होता है. ये गोल राउंड सा
ये है एक लाइव कोरल, हनीकॉम कोरल, इसका नाम है हनीकॉम कोरल। कोरल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर 2 एनिमल रहता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, और वो जो एनिमल है उसका नाम है यूरोनथली, जो कोरल को बनाता है। यहाँ पे देखिए। और एक है पॉलिप जो कोरल को बनाता है, दूसरा है यूरोनथली जो एनिमल को कोरल को कलर प्रोवाइड करता है। जैसे डेड होता है तो उनका कोई कलर नहीं होता, ऊपर कलर वो एनिमल प्रोवाइड किया है। हमेशा पानी है। So if you look closely, you might spot some crabs, beautiful fishes, sea cucumbers, colorful shells, and even starfish and other sea aquatic life. So here there's one point where you can feed these colorful fishes, and I was just feeding biscuit to them because that's what our guide told us to do, and it was an amazing experience. But यहाँ पे देखिए, ये है ब्रेन कोरल, ये ब्रेन कोरल, वो डेड कोरल, ये टाइगर कोरल, टाइगर कोरल एंड ब्रेन कोरल। वहाँ पे देखिए वो है फिंगर कोरल। फिंगर कोरल। अगर गलती से इसके अंदर ऐसा उंगली डाल देंगे ना, पूरा उंगली को ही काट लेगा। ओह माय गॉड। जब तक नहीं काटेगा वो छोड़ेगा नहीं। ये देखिए कौन सा चीज काटता है। आप डाल रहे हो क्या? नहीं, ये देखिए, ये बंद हो गया। जिगजैग जो दांत दिख रहा है यही है जॉइंट क्लैमशेल। so if you look closely, you can definitely find some small crabs, sea cucumbers, colorful shells, and starfish, and so many of the aquatic life. You can see the turquoise green water everywhere, but just be careful and walk carefully on the rocks and corals. And this is the main point. यहाँ पर मैंने काफ़ी pictures and photos ली, उसके बाद videos भी काफ़ी बनाए. It was coming amazing. And after spending 2 hours here, it was time to go to Lakshmanpur beach number 1. So these beaches are divided into 2 parts, Lakshmanpur beach 1 and 2. 2 वो था जहाँ से मैं अभी आई हूँ, where there are lot of rock formation, and this is beach 1. So ये beach बहुत सुंदर है. It's just like a भरतपुर beach की तरह मुझे remind कर रहा है. The water is bluish in color and there are corals obviously. They say Lakshmanpur beach has the best sunset viewpoint in the entire Andaman Island, but unfortunately I reached there जब sunset हो चुका था. So don't miss this. आप यहाँ जल्दी आ जाना ताकि you can watch the beautiful sunset. But still I sat here for some time and enjoyed. Hi guys, welcome back to my channel, and I am back in my hotel room. The whole day was amazing. It was actually worth visiting Neil Island, I would say. I think I felt कि I liked it better than Havelock Island. अगर मैं दोनों को compare करूँ, definitely Havelock में राधानगर beach is the one thing जो मैंने बहुत enjoy किया. But here in Neil, I feel all the beaches where I visited were amazing. They all are very different from each other, and I think कि सबका एक अलग experience है. I got to see so many different varieties of fishes and corals. मतलब बहुत मज़ा आया सब चीज़ देख के, and it is one kind of experience which everyone should experience. And yeah, so आज के लिए अभी इतना ही. I'm very happy how my day went today. You know, सब कुछ करने में मुझे बहुत मज़ा आया. Though I was planning to do snorkeling, जो कि possible नहीं हो पाया because इतने लोग नहीं थे, and they said कि ज़्यादा लोग चाहिए उन्हें if they are taking people for snorkeling. बारिश भी बहुत हो रही थी, so मैंने plan change कर दिया. But whatever I did was amazing, I feel. And maybe I am going to plan to do snorkeling tomorrow early morning if possible. Tomorrow I am leaving for Port Blair, and I don't know कितना time मिलेगा. दो मेरा check in late है, so I will try my best to go. अगर बारिश नहीं हो रही होगी बाहर. It's monsoon time going on, and बारिश कभी भी हो रही है, and इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आई थिंक काफ़ी प्लान्स मुझे इस वजह से कैंसिल करने पड़े. बट काफ़ी कुछ हो भी गया, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट. अभी आई एम प्लानिंग टू गो फॉर डिनर. मेरे होटल में एक रेस्टोरेंट है, आई एम गोइंग देयर टू हैव माई डिनर, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कम चेंज, rest for today, enjoy my day here. Don't miss it out if you are coming to Andamans, and try to stay here एक दिन दो दिन. It is amazing.
So yeah, I think that's all for my day. I'm going to see you tomorrow. That's all. Bye bye. I ended the vlog but just wanted to show you guys कि अभी भी बारिश हो रही है बाहर. मैं डिनर करने जा रही थी रेस्टोरेंट में, रिजॉर्ट के ही एक रेस्टोरेंट में, but it is still raining. It's time for dinner, and for dinner I ordered mushroom masala, some rice, yellow dal, and then some chapati. I was feeling very hungry, so it's 8 p.m. right now and I'm having my dinner. After that I'll just sleep and wake up early in the morning. I'll try to wake up and let's see how it goes. So that's all for today. I'm gonna see you tomorrow. Bye bye.